तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में उकों का कुछ कॉम्बिनेशन बताया था और इस कॉम्बिनेशन को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था, जैसे कि जो प्लेयर जिस टाइप से खेलते हैं उनके लिए वैसा कॉम्बिनेशन। तो ठीक मैंने वैसा ही कॉम्बिनेशन को डिवाइड किया हुआ है आलोक कैरेक्टर के साथ। और वैसे भी आप सबको तो आलोक की न्यू एबिलिटी यानी कि OB45 वाली एबिलिटी पता होगी कि इसमें क्या चेंजेस किया गया है। और लिटरली OB45 अपडेट के बाद आलोक की एबिलिटी में बहुत ही बड़ा बफ किया गया है। और बेसिकली आलोक कैरेक्टर में इस अपडेट का बहुत सारे प्लेयर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो इस वीडियो में आप सभी को आलोक कैरेक्टर्स का 2 से 3 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो मैं लाइक का एम रखता हूँ 50 लाइक, तो गाइस आप लोग उसको भी कंप्लीट करवा देना, और जितना आपसे हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है स्नाइपर के लिए। तो अगर आप लोग एक स्नाइपर प्लेयर हो तो क्या ये कॉम्बिनेशन आप सबके लिए इनफ होने वाला है, क्योंकि मैंने इस कॉम्बिनेशन को कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि गाइस इनेमी आपके नजर से बच नहीं सकता। अगर वो आपके नजर से बच जाएंगे तो गाइस आपके जो प्यारे टीममेट रहेंगे वो इन्हें मार देंगे। हालांकि ऐसा कोई चांस नहीं बचेगा, क्योंकि स्नाइपर का जो एक गोली रहेगा उसका डैमेज इनेमी को पूरा तहस नहस कर देगा, या फिर 2 गोली। इसके आगे इनेमी आपके सामने हीरो नहीं बन सकता, क्योंकि इसके पहले तो आप लोग इनेमी को विलन के जैसा मारोगे। तो इसके एक्टिव स्किल में आप सभी को ऑब्वियसली आलोक की एबिलिटी ऐड करना है, और बाकी के जो 3 पैसिव स्किल है उनमें गाइस आप सभी को मोको, मारो और इस टकले की एबिलिटी को ऐड कर देना है, क्योंकि जब ये तीनों कैरेक्टर की एबिलिटी एक साथ कंबाइन हो जाएगी तो गाइस आपके गेम में तो बाउंड्री मच जाएगा। आपको इनकी एबिलिटी को यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, स्नाइपर का जो डैमेज रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप लोग किसी इनेमी को एक गोली मार देते हो तो गाइस वो इनेमी नर्वस हो जाता है, और वो इनेमी फिर आपके सामने कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए जो मैंने आपको फर्स्ट पैसिव के लिए मोको की एबिलिटी ऐड करने के लिए कहा, वो गाइस यहीं पे काम करने वाला है। तो अगर वो इनेमी आपसे एक गोली खाने के बाद कहीं पे छुप जाता है या फिर आपके आंखों में धूल झोंक देता है, तो गाइस जैसे में आपके टीममेट को इनेमी का लोकेशन पता चल जाता है, क्योंकि मोको का जो टैग रहेगा वो इनेमी के सर पे 5 सेकंड के लिए तांडव करेगा। अगर उसके आसपास आपके टीममेट रहेंगे तो गाइस उस इनेमी को इजीली मार पाएंगे, और क्योंकि उस टाइम इनेमी के पास एचपी बहुत कम बचा होगा, क्योंकि आपके स्नाइपर के एक फटके का मीठा स्वाद चखने के बाद इनेमी को 150 के आसपास का डैमेज हो चुका होगा, और ऐसे में चांस ये बनता है कि आपके टीममेट इनेमी को मार देंगे। अगर अभी भी आपके टीममेट इनेमी को नहीं मार पाते हैं तो गाइस आपके टीममेट अमरीशपुरी होंगे। और अब जो सेकंड कैरेक्टर है मारो, वो गाइस इनेमी की ओर मारेगा, क्योंकि मारो का एक सिंपल फंडा है कि इनेमी आपसे जितना दूर भागना चाहेगा इनेमी को उतना ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तो गाइस जिस केस में इनेमी का ही घाटा होने वाला है, क्योंकि इनेमी आपसे जितना दूर भागना चाहेगा इनेमी को उतना ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तो इनेमी के लिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि इनेमी आपसे पास से ही मार खा ले, मतलब डैमेज खा ले। और स्नाइपर गन का डैमेज तो गाइस आप लोग को पता ही होगा, और क्योंकि स्नाइपर गन को तो लॉन्ग रेंज से ही चलाया जाता है, तो इससे में गाइस इनेमी को और भी तेज डैमेज पड़ने वाला है। तो गाइस जब आप लोग मेरी बातों को एनालाइज करो कि स्नाइपर कॉम्बिनेशन में मारो और मोको को रखना ठीक है या नहीं। और अब जो टकला वाला कैरेक्टर है वो गाइस इनेमी को चुपके से मारता है, और चुपके से मारने के साथ ही अपना कुछ छाप भी नहीं छोड़ता है, मतलब गाइस कुछ क्लू भी नहीं छोड़ता है। और अगर इस टकला की हेल्प से आप लोग इनेमी को एलिमिनेट कर देते हो तो गाइस वो इनेमी 4 या 5 सेकंड के अंदर ही पूरा कंफर्म हो जाता है। और अगर आप लोग कभी डैमेज भी खा जाओगे तो आलोक से रिकवर भी कर लोगे, और साथ ही गाइस आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाता है। और अब जो सेकंड कॉम्बिनेशन होने वाला है वो गाइस ऑल टाइम रेसर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो फटाफट इसकी पैसिव स्किल भी जान लेते हैं। तो इसके एक्टिव में ऑब्वियसली हमको आलोक को ही रखना है, और अब इसके पैसिव स्किल्स भैया तो एंड्रयू और लूना, या फिर आप तो लूना को रिप्लेस करके कायरोस को भी ऐड कर सकते हो, जैसी गाइस आप सबकी मर्जी। तो जब ये रसिंग कॉम्बिनेशन है तो गाइस आप सबको अटैकिंग के साथ साथ आप सबको डिफेंस की भी नीड पड़ेगी। तो मैं सिंपली आप सबको इन सब कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टी और इन सब की वर्क जो आपको यूज करना है और कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी मैंने आप सभी को इस कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप सब इसमें लूना को रिप्लेस भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले है तो आप सबको उस टाइम पे बहुत हेल्प करेगा जिस टाइम आप लोग इनेमी के साथ रश करते हो, और रशिंग के दौरान ही इनेमी आप पे अटैक करने लगता है और आप लोग इनेमी पे अटैक करने लगते हो, और असली खेल यहाँ से शुरू होता है। तो रशिंग के टाइम पे अगर इनेमी आपके ऊपर डैमेज करता है और आपका जो एचपी है वो मैक्सिमम से 13% रिड्यूस हो जाता है, तो गाइस इनेमी का जो आर्मर पेनिट्रेशन है वो गाइस 5% बढ़ जाता है। मतलब जब आप लोग इनेमी से डैमेज खाओगे और ऐसे में जब आप लोग इनेमी को डैमेज करोगे तो आप लोग अपने गन से इनेमी के आर्मर को बहुत तेज तोड़ सकते हो, मतलब बहुत फास्ट तोड़ सकते हो। और इनेमी का जो आर्मर है यानी कि इनेमी का वेस्ट और हेलमेट वो आपके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, जिससे कि इनेमी आपके सामने सरेंडर हो जाता है, मतलब एलिमिनेट हो जाता है। और अब जो सेकंड पैसिव कैरेक्टर है यानी कि एंड्रयू कैरेक्टर, वो आपको रश करते टाइम आपको डिफेंस कराता है इनेमी से। लेकिन अगर आपके पास इलाइट एंड्रयू की एबिलिटी है तो इस अपडेट में इलाइट एंड्रयू की एबिलिटी कम कर दिया गया है, और जो नॉर्मल एंड्रयू है उसकी एबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। और यही नॉर्मल एंड्रयू आप सभी को फाइट में बहुत हेल्प करता है। लेकिन एंड्रयू में भी एक कंडीशन है कि गाइस आपके पास आर्मर होना चाहिए। अगर आपके पास आर्मर नहीं रहेगा तो गाइस एंड्रयू की एबिलिटी वर्क नहीं कर पाएगी, और जब ये काम नहीं कर पाएगी तो एंड्रयू रखना फालतू है। तो अगर आप सबके पास आर्मर रहेगा यानी कि वेस्ट और हेलमेट, तो नॉर्मल एंड्रयू आर्मर की ड्यूरेबिलिटी को 40% इंक्रीज कर देती है, जिससे आप सबका आर्मर पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और रशिंग के टाइम पे फाइट करते हुए आप सबको डैमेज भी कम लगता है। तो इस तरह से एंड्रयू इनेमी से आप
सबको डिफेंस करवाता है। और अब जो लूना करेक्टर है वो गाइज आप सबको शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में हेल्प करता है। और अगर आप लोग इसके जगह पे कायरोस को रखते हो तो गाइज जब कायरोस और हयातो की एबिलिटी एक साथ कंबाइन होती है तो गाइज इनेमी का जो वेस्ट है वो और भी ज्यादा तेजी से टूटता है। और इन दिस केस आप लोग इनेमी को बहुत जल्दी एलिमिनेट कर सकते हो। और साथ ही गाइज आप सबको कायरोस से एपी भी मिलता है। तो अब आप लोग कायरोस और लूना दोनों में से किसी एक की एबिलिटी को ऐड कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। तो गाइज आज की वीडियो बस हमारा यहीं तक। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया तो गाइज वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। और अगर आपका मन करता होगा तो गाइज सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आप सबसे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।